नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद कुमार। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन के बारे में। दोस्तों, पॉपुलेशन जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। क्या आपको पता है कि भारत चाइना को पीछे छोड़कर विश्व का नंबर 1 देश बन चुका है। आज चाइना नंबर 2 पे आ गया है, लेकिन संसाधन हमारे पास लिमिटेड है और इन्हीं संसाधनों में हमें काम चलाना है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ों को आप ध्यान रखिए और हमारी वीडियो को जरूर देखिए और अपनी नॉलेज बढ़ाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास में सबसे पहली बार है जब ऐसा हुआ है कि इंसान की संख्या 8 अरब यानी कि 8 बिलियन हो गई है। इससे ये तो साफ होता है कि साल दर साल इंसानों की संख्या बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ कई जीवों की पूरी प्रजाति ही विलुप्त होती जा रही है। इसी बढ़ती आबादी के साथ आज भारत दुनिया भर में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। लेकिन ये बढ़ती आबादी भारत के लिए वरदान है या अभिशाप, और इसे रोकने के लिए सरकार कोई प्रयास कर रही है या नहीं, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले हम आपको ये क्लियर कर दें कि जनसंख्या वृद्धि सभी देशों की समस्या नहीं है। दरअसल पूरी दुनिया के लेवल पर आबादी भले ही तेजी से बढ़ रही हो, लेकिन कई देशों में मामला इसके ठीक उल्टा है। आप जापान, यूक्रेन, बल्गेरिया और क्रोएशिया जैसे देशों का ही एग्जाम्पल ले सकते हैं, जहाँ की आबादी घट रही है और आज दुनिया में कम से कम ऐसे 20 देश हैं जिनकी जनसंख्या हर साल कम होती जा रही है। इसलिए वहाँ की सरकारें इन देशों में जनसंख्या बनाने के लिए कानून बनाती जा रही हैं, क्योंकि लोग नहीं होंगे तो देश कैसे चलेगा। आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि रोमानिया जैसे देशों में तो सरकार पर ही ऐसे इल्ज़ाम लगते आए हैं कि वे उन लोगों से भेदभाव करती हैं जिनके बच्चे नहीं हैं। और ये तो सभी जानते हैं कि जनसंख्या में कमी और बुजुर्गों की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए चाइना ने अपने देश में एक बच्चे की पॉलिसी को कब का ख़त्म कर दिया है। जापान और यूरोप में बुजुर्गों की जनसंख्या ज़्यादा हो गई है। दोस्तों, इन देशों के लोग ये देखते हैं कि उनके बच्चे और महिलाओं को वो सुविधाएं मिल पा रही हैं जो बच्चों की परवरिश के लिए ज़रूरी हैं। ऐसे देशों में कई महीनों की पेड पेरेंटिंग और मैटरनिटी लीव दी जाती है। लेकिन भारत तो जनसंख्या वृद्धि के नए मुकाम छू रहा है। ऐसे में जहां भारत बहुत मुश्किल से खुद के ऊपर से गरीब देश का टैग हटा पाया है, वहीं बढ़ती बेरोजगारी, गरीबी, कुपोषण और इनइक्वालिटी के पीछे इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ कैसे डील कर पाएगा, ये बड़ी समस्या है। तो आइए जानते हैं कि भारत की बढ़ती जनसंख्या जिसका आज जश्न मनाया जा रहा है, क्या वो सच में जश्न मनाने की खबर है या ये बढ़ती जनसंख्या भारत के लिए नुकसान का सबब बन जाएगी। दोस्तों, कोरोना की मार लगभग सभी देशों में पड़ी है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। कोरोना की वजह से भारत में भी गरीबी और बेरोजगारी दर बढ़ चुकी है। ऐसे में बढ़ती जनसंख्या की वजह से गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ सकती है। आज भारत की बुजुर्ग होती आबादी यानी कि 65 साल से ऊपर के लोगों की आबादी कुल आबादी का महज 7% ही है। ऐसी स्थिति में बुजुर्ग आबादी के वास्ते स्वास्थ्य सुविधाएं बड़ी चुनौती साबित हो सकती हैं। आज भारत चाइना को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है। भारत की आबादी करीब 142 करोड़ 46 लाख पहुंच चुकी है, जो चाइना की 142 करोड़ 57 लाख की आबादी से 29 लाख ज़्यादा है। जैसे कि साल 2011 के बाद से ही भारत में जनगणना नहीं हुई है, इसलिए इस वक्त भारत की जनसंख्या क्या है इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन साल 2020 में नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन ने जनसंख्या के मानों पर एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि साल 2011 और 2036 के बीच 25 सालों में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ 10 लाख से बढ़कर 152 करोड़ 20 लाख हो जाएगी। इसका नतीजा ये होगा कि जनसंख्या का घनत्व 368 से बढ़कर 463 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में ज़्यादा लोग पहले के मुकाबले लंबी उम्र तक जी रहे हैं और देश में कम बच्चे पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर नीचे गिर रही है। प्रति दर घटने के बावजूद भारत की जनसंख्या का बढ़ना जारी है और अगले कई सालों तक जारी ही रहेगा। ऐसी स्थिति में देश के सामने जो चुनौतियां पेश होंगी, आइए समझते हैं वो क्या हैं। रिसोर्सेज पर दबाव। लगातार बढ़ती जनसंख्या की वजह से सबसे बड़ी चुनौती पैदा होती है, वो है प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ता दबाव। इन नेचुरल रिसोर्सेज में जमीन, पानी, जंगल और खनिज शामिल है। अब होता यह है कि हर देश के पास एक लिमिटेड मात्रा में ही नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। अब ऐसे में जब जनसंख्या बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से संसाधनों का जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल होने लगता है,
इसके नतीजतन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और पानी की कमी के साथ एनवायरनमेंट में गिरावट होने की संभावना बन जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव। दूसरा ये है कि रिसोर्सेज के साथ साथ बढ़ती आबादी की वजह से हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज से जुड़े बुनियादी ढांचों का विस्तार करने की जरूरत भी बढ़ जाती है। एक बहुत बड़ी आबादी की ज़रूरतों को पूरा करना बहुत मुश्किल का काम बन जाता है और आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बदहाल हालत में जीने के लिए मजबूर हो सकता है। एक बड़ी आबादी की वजह से काम करने की क्षमता रखने वाले लोगों की एक बड़ी संख्या भी बढ़ जाती है। ऐसे में इस बड़ी संख्या को रोजगार उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती के तौर पर उभरता है। अगर हम आज भारत के हालात देखें तो आज भारत में बेरोजगारी बड़ी समस्या है। लगातार बढ़ रही जनसंख्या की वजह से ये समस्या भविष्य में एक विकराल रूप ले सकती है। रोजगार की कमी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और गरीबी को बढ़ाने का काम कर सकते हैं, जिससे सामाजिक अशांति फैल सकती है। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। इसी के साथ जब आबादी बढ़ती है तो आबादी को एजुकेट और स्किल्ड बनाना चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि समय के साथ जितने लोगों को एजुकेटेड और स्किल्ड बनाने की ज़रूरत है उतनी कैपेसिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के पास शायद नहीं होगी। इसका सीधा रिजल्ट ये हो सकता है कि लोग क्वालिटी एजुकेशन हासिल नहीं कर पाएँ और बहुत से लोगों के पास जो कौशल होगा वो नौकरी के बाजार से मेल नहीं खाएगा। पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। बढ़ती जनसंख्या की वजह से दोस्तों एक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है। साथ ही इनकम इनइक्वालिटी बढ़ने का भी खतरा है, जिससे कि बड़ी चुनौती सामने खड़ी होगी। कुल मिलाकर लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ हेल्थ और एजुकेशन तक उनकी पहुंच में डीप इनइक्वालिटी पैदा हो सकती है। एनवायरमेंटल चैलेंजेस। दोस्तों बढ़ती जनसंख्या का सीधा असर एनवायरनमेंट पर भी पड़ता है। आबादी बढ़ने से जंगलों की कटाई, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण भी बढ़ता है, जो कि एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए बड़ी चुनौती के तौर पर उभर सकता है। ऐसे में साफ है कि बढ़ती जनसंख्या कब वरदान से अभिशाप बन जाए ये कोई नहीं जानता। तो जरूरी ये है कि सरकार इसके लिए सही कदम उठाए। आइए जानते हैं कि भारत की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में कमी लाने के लिए क्या पॉलिसीज होनी चाहिए। आज भारत में वृद्धि दर घटने के बावजूद भारत की जनसंख्या का बढ़ना जारी है और अगले कई सालों तक जारी ही रहेगा। ऐसे में सरकारों के लिए बड़ी चुनौती है कि लोगों के लिए इफेक्टिव पॉलिसीज और स्कीम्स बनाना है और उन्हें लागू भी करना है। भारत की बढ़ती जनसंख्या को मद्देनजर रखते हुए सरकारों के लिए ऐसी पॉलिसीज और स्कीम लाना और मुश्किल हो जाएगा जो ये अश्योर करें कि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन बराबरी से हो और सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को दूर किया जा सके। सोशल चैलेंजेस। बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी एक बड़ी चिंता ये जताई जाती है इससे कि कई किस्म के सोशल चैलेंजेस सामने आ सकते हैं। एक बड़ी आबादी भीड़भाड़ तो बढ़ाएगी ही, साथ ही अर्बनाइजेशन को भी बढ़ावा देगी, जिसकी वजह से अपराधों में बढ़ोतरी हो सकती है और कानून व्यवस्था कायम रखना मुश्किल हो सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक बड़ी आबादी एनवायरमेंटल और रिसोर्सेज पर दबाव डालती है। यही कारण है कि जनसंख्या को लेकर इतने सीरियस डिस्कशन हो रहे हैं। हालांकि इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि भारत लंबे समय से दुनिया का एक दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश रहा है और आज भारत सबसे अधिक आबादी वाला देश बन भी चुका है, तो ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है। अब जैसे कि भारत की बढ़ती जनसंख्या को लेकर तरह तरह की चिंताएं जताई जा रही हैं, ऐसे में आप भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि किस देश के लिए कोई आइडियल पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं। दोस्तों अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो किसी भी देश के लिए कोई आइडियल पॉपुलेशन डेफिनेशन नहीं है। जब आप जनसंख्या की बात करते हैं तो आप लोगों की बात करते हैं और लोग नंबरों से पहले आते हैं, इसलिए संख्या को लोगों से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना ह्यूमन राइट्स बेस्ड अप्रोच नहीं होगा। ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इस बारे में सवाल पूछे जाएं कि क्या लोगों की हेल्थ अच्छी है, क्या उनके पास राइट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या वे एडिकेट एजुकेट हैं। तो ऐसे में देश को अपनी जनसंख्या के लिए इन सभी पैमानों पर खरा उतरना होता है ताकि देश बेहतर तरीके से चल सके। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की जानी चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।